अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपने घर की सिंपल रूटीन। आप पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने ये दो छोटे छोटे से मेहमानों से। तो ये जी मेरी बेटियों के फ्रेंड्स हैं छोटे छोटे से। एक का नाम है हीरा, एक का नाम है मोती। तो हीरा जो है वो है जी रेड कलर में और जो येलो वाला है वो है मोती। और ये है जी हमारे घर का डॉन, छोटा डॉन। तो ये बड़ा शरारती है। अच्छा, जब से ये छोटे छोटे से मेहमान हमारे घर में आए हैं, बच्चे तो खुश हैं ही हैं, तो इनकी रौनक भी बहुत है। और ये ऐसे ही लगता है कि ये भी हमारे ही बच्चे हैं। माशाल्लाह से बहुत रौनक है। ये आपको छोटे से क्या कहते हैं अब्दुल्ला? इनको क्यों तंग करते हो आप? चूचू को क्यों तंग करते हैं? ये इनको बाहर निकाल देता है। और ये जो बेचारा येलो वाला है ना, इसको तो इसने 2-3 दफ़ा पकड़ के ऐसे फेंका है ज़ोर से। बस अल्लाह पाक इनको बचाए। इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है ना, कुछ समझ नहीं आती क्या करूँ, इनको कहाँ छुपाऊँ बेचारों को। ये इनको खुद ही बाहर निकाल देता है। बड़ा जालिम बच्चा है। बहुत नाजुक से होते हैं ये। वही शरारती। क्यों निकाला इसको बाहर? इसको बाहर क्यों निकाला है? मम्मा से पूछा है आपने? नो, मम्मा से पूछा था निकालूं कि ना निकालूं? अब्दुल्ला, आपसे पूछ रही हूँ। बहुत मारूंगी मैं। नो बेटा, चूचू क्या कह रहे हैं आपको? चूचू कुछ भी नहीं कहते। जान छोड़ दो उनकी बेचारों की। वो भी कहते होंगे हम कहाँ आ गए हैं। हम किसके पास आ गए हैं अब्दुल्ला? चूचू कहते होंगे हम किसके पास आ गए हैं, शैतान से बच्चे के पास, है ना? नो 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 नो। इसके हाथों को ना खारिश होती है कि मैं किसी तरह इनको तंग करूं। बस नो 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 नो। हाँ, चूचू को खेलने दो। तो ये फ्राइडे का क्लिप है। बच्चों को नहला धुला के इनके कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद फिर इनके बाल वगैरह मैं समेट रही थी। बाल जो है वो ब्रश किए। और बच्चों को होता है कि नए नए से हेयर स्टाइल बने हों, लेकिन या फिर बाल जो है वो खुले हों। बट गर्मी की वजह से जो है वो मैंने इनके बाल अच्छी तरह से जो है वो छोटी छोटी बनाई है, ताकि बाल जो है वो फेस के आगे ना आए। क्योंकि कटिंग भी है, इन दोनों की ही कटिंग है फ्रंट, तो इस वजह से फिर बाल जो हैं वो अच्छी तरह से मैंने इसको चुटिया वगैरह बनाई, ताकि बाल जो हैं वो इरिटेट ना करें इन्हें। तो इसको भी था कि मम्मा मेरे भी ना जैसे आप ही के हेयर स्टाइल बनाया, आप मेरे भी वैसे ही बनाए, लेकिन इसके बाल अभी बहुत छोटे हैं। या फिर मैं खदीजा के जूड़ा वगैरह बनाऊं तो फिर भी ये बेचारी कहती है कि मम्मा मेरी भी जूड़ा बना दे। तो लेकिन इसके बाल अभी बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ट्राई की कि इसको भी यही लगे कि मम्मा ने मेरा भी बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया। तो फ्रंट से मैंने इसके बाल भी जो हैं वो अच्छे से पीछे को कर दिए ताकि फेस पे ना आए। तो ये फ्राइडे की शाम में फिर बच्चे पार्क चले गए थे अपनी चाचू के साथ, चाची के साथ, अपनी कज़न के साथ। तो मैं नहीं जा सकी थी। और ये वापसी पे फिर फ्लावर्स लेके आई वहाँ से, और शायद इनको किसी ने देखा भी नहीं तोड़ते हुए तो जब भी जाएं तो इनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरह नज़र बचा के मम्मा बाबा के लिए फ़्लावर्स लेकर जाएं। तो एक मेरे लिए लेके आती होती है, एक अपने बाबा के लिए लेके आती है। तो ये तो बच्चों का प्यार होता है। तो ये देखें, इसकी चूड़ियाँ इसके दादा भी लेके आए थे सऊदीया से। ये बहुत प्यारी लगती हैं पहनी हुई। ये छोटे नवाब भी अभी सोकर उठ गए थे, और इस टाइम फिर शाम में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसको क्या खिलाऊं। तो फिर ये फ्राइज़ बहुत शौक़ से खा लेता है, तो फिर इसको मैंने ये फ्राइज़ बना कर दिए थे। तो ये देखिए कितना खुश हो गया।
अभी शायद गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो ये अभी खाने पीने में मुझे बहुत तंग करता है, कुछ समझ नहीं आती। स्पेशली सुबह नाश्ते में ये पराठा रोटी ये तो बिल्कुल नहीं खाता। बॉयल एग वगैरह भी ज़्यादा नहीं दे सकते, बॉयल एग बहुत शौक से खा लेता है और इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। ये होता है ना, बाज़ दफ़ा बच्चे मीठी चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं, कस्टर्ड सवैयाँ कुछ इस तरह का खाए, बट ये भी नहीं खाता। और ये देखिए ये शेयरिंग की इसको आदत है, ये अपने बाबा को शेयर करवा रहा था। अभी जो है वो मैं बना रही थी अचार गोश्त। एक तो कुछ बनाने की समझ नहीं आती, ये हम ख़वातीन के साथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू रहता है हमेशा कि क्या बनाएं। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? आप जब अपने हस्बैंड से पूछें कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो वो आगे से यही कहते हैं देख लें, बस देख लें, जो बनाएंगी वो मैं खा लेता हूँ। बट अक्सर ये होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो नहीं खाते और जब ये बना लेते हैं तो ओहो ये क्या बना लिया। तो ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा ये किस किस के साथ होता है। खैर अभी तो मैंने अचार गोश्त डिसाइड किया था। अचार गोश्त जो है वो सारे शौक से खा लेते हैं, बच्चे भी बड़े भी, तो यही मैं बना रही थी। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल सी है, मेरी आम जैसे चिकन बनता है वैसे ही बनाती हूँ। इसके प्याज जो हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो उसको ग्राइंड कर लें, अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही इनको अच्छी तरह से भून लेंगे तो फिर भी ये प्याज जो है वो गल जाते हैं और उसका टेस्ट जो है वो फिर डिफरेंट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे भी मैंने दोनों तरीक़ों से बनाया हुआ है। अगर दही वगैरह अवेलेबल हो तो वो भी आप लाजमी डालें, और चिकन कढ़ाई में भी अच्छा लगता है और अचार गोश्त में भी दही से बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। ये मैं जो है वो ग्रीन चिली इस तरह से मैं भर कर जो है वो इसमें डालती हूँ। इसमें क्या है डाला मैंने, इसमें मैंने डाला हुआ है अचार गोश्त मसाला। उसको मैंने सिरका, अगर आपके पास वो सिरका डाल लें उसमें, या आप लेमन जूस डाल लें और फिर उससे आप जो है वो मिर्चें इस तरह से भर लें और उसको आप इसमें डाल लें। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने तो फिर इस वजह से कम डाली क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं, फिर स्पाइसी हो जाए तो बच्चे नहीं खाएंगे। और ये मिर्चें आप साथ साथ खाएं भी, ये बहुत अच्छी टेस्टी लगती हैं। एंड सॉरी ये वॉइस को इग्नोर करिएगा, साथ में ये मेरा बेटा जो है ये बड़ा शोर मचा रहा है। अच्छा, ये साथ साथ मैं रोटियाँ भी बना रही थी कि जल्दी जल्दी से सालन बने और रोटियाँ बना के जो है वो अपना काम फटाफट ख़त्म करूँ। तो ये तकरीबन ये तैयार हो गया था। उसके बाद फिर बस धनिया वगैरह डाला इसमें और बस अब हम ये खाएंगे। इसको आप मिर्चें डाल के ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, ये मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई थी तो उसकी मैं थोड़ी सी रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। ये आइसक्रीम जो है वो बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि इनको मैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो घर में कोई आइसक्रीम बना के रख दूँ और जान छुड़ाऊँ अपनी, फिर जब दिल चाहे उनको थोड़ी सी डाल के दे दी और बच्चे भी खुश। और ये जो है बहुत इजी सी रेसिपी है इसकी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी आजकल मार्केट में काफ़ी आई हुई है। आगे अब जो मैंगो का सीज़न आ जाएगा तो फिर मैंगो आइसक्रीम भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी, उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा खैर, इसमें जो है वो स्ट्रॉबेरी पल्प लेंगे और साथ में ये व्हिप क्रीम है और इसमें स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड था। इन तीनों को ही पहले क्रीम मैंने व्हिप कर ली थी, उसके बाद फिर कस्टर्ड भी डाला और इसमें स्ट्रॉबेरी का पल्प डाल के इसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया था। और ये देखें जी, ये मज़ेदार सी आइसक्रीम आपकी तैयार है। अच्छा, इसमें चीनी मैंने बहुत कम डाली थी क्योंकि व्हिप क्रीम भी जो है वो मीठी होती है और कस्टर्ड में भी थोड़ी सी शुगर ऐड की थी। बस ऊपर से जी बंटियाँ शंटियाँ डाल के बच्चों को दे दें और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ये कलरफुल सी आइसक्रीम। और सॉरी, बंटियाँ शंटियाँ नहीं, मतलब ये स्प्रिंकल भी डाले हुए हैं और ये बच्चे जो हैं वो उनको ये अट्रैक्ट करती हैं ना इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह से आप बच्चों को देंगे, बच्चे आपके बड़े खुश हो जाएंगे। तो ये था जी मेरा छोटा सा चुन्नू सा मुन्नू सा खूबसूरत सा व्लॉग, और इसको जी लाइक भी किया करें और इसको फुल वॉच किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।